यूपीएससी की तैयारी और पढ़ाई में अंतर है बहुत, ठीक है, समझना मेरी बात, क्या कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुकना। हाँ, यूपीएससी की तैयारी और पढ़ाई में बहुत अंतर है। अब देखो तैयारी और पढ़ाई का मतलब क्या है यहाँ पे, यूपीएससी की तैयारी और पढ़ाई का मतलब यार यहाँ पे ये है कि जो तैयारी करते हो वो होती है पढ़ाई के बाद। पढ़ाई का मतलब क्या है, पढ़ाई का मतलब यार ये है यहाँ पे कि जब भी तुम यूपीएससी की तैयारी करने उतरते हो तो पढ़ाई आपको वो करनी है, पढ़ाई किस चीज़ की करनी है कि तुम्हारा सिलेबस क्या कह रहा है, पढ़ाई किस चीज़ की करनी है कि किताबों में आखिर लिखा क्या है, पढ़ाई किस चीज़ की करनी है कि तुम एनसीईआरटी कंप्लीट करके एटलीस्ट एक स्टेज कंप्लीट करो, उसके बाद तैयारी शुरू होती है। क्योंकि तैयारी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखो जब भी को तुम किसी भी युद्ध क्षेत्र में जाते हो तो उसके पहले खुद घर पे पूरी स्टडी करते हो उसके बारे में कि कौन सा बैटल हमें लड़ना है, किस ग्राउंड पे लड़ना है, कितने हमारे अपोजिट पे होंगे, कितने हमारे साथ होंगे। उसके बाद जब तुम्हारी ये चीज़ें पूरी हो गई उसके बाद तुम तैयारी करते हो, फिर अपने आर्म्स लेते हो, पूरा गार्ड तैयार करते हो, सारा अपना पूरा जो भी कॉन्वॉय है वो तैयार करते हो, तब जाके युद्ध मैदान में निकलते हो। तो यूपीएससी का भी यही सीन है। जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा कि यूपीएससी है क्या, यूपीएससी की तुम्हें किस प्लेग्राउंड पे खेलना है और उस प्लेग्राउंड पे तुम्हारे सामने कौन है, उस प्लेग्राउंड में तुम्हारे साथ कौन है, जब तक ये नहीं पता होगा यूपीएससी कभी नहीं कर पाओगे। तो यूपीएससी को करने से पहले हम बस इतना ही चाहते हैं कि जब भी तुम यूपीएससी करने जाओ एक चीज़ जरूर समझ लो यूपीएससी क्या है। हम फुल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी क्या है आखिरकार। अगर हम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसमें हमें काम क्या मिलता है, एक जिले का जो डीएम होता है उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक एसपी जो होता है उसके पास क्या अधिकार होते हैं। तुम्हें हर एक बेसिक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब भी आप किसी नौकरी का फॉर्म भरते हो तो 50% आपकी जॉब लग चुकी होती है। अब आप उस जॉब को कैसे हैंडल करते हो बाकी का 50% उस पर डिपेंड होता है, और जिस हिसाब से हैंडल करते हो उस हिसाब से नौकरी पक्की होती है, वरना भगा दिए जाते हो। तो यूपीएससी का मतलब यार यहाँ पे ये है कि जब भी तुम तैयारी करते हो उसके पहले की पढ़ाई कर लो, उसके पहले ये समझ लो यूपीएससी क्या है, उसके पहले समझ लो यूपीएससी का सिलेबस मांग क्या रहा है, डिमांड क्या है। क्योंकि देखो पढ़ तो तुम पूरा कभी नहीं सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई, बहुत कुछ है यूपीएससी में, और पूरा कंप्लीट बैठे तो यकीन मानो 5 साल लगेंगे। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटजी पहले बना लो, प्रॉपर पढ़ाई पहले कर लो, क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी है वो पहले समझ लो, क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी ये पहले समझ लो, उसके बाद तैयारी करने उतरो। उसके पहले ये चीज़ें समझ लो, क्योंकि एक बार तुम तैयारी करने उतर गए और तुमने सब पूरी ग्रंथ निपटाने चालू कर दिए, मिनिमम 5 साल लगेंगे, मिनिमम 5 साल, ये डेफिनेट है 5 साल लगेंगे। तो बस इतना ही कहना है इस वीडियो में कि तैयारी के पहले पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई में आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के लिए आपको काम करना है। मोदी जी कोई भी अगर योजना बनाते हैं, कोई भी मिशन के लिए जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने जो की थी तो उसके पहले 15 दिन की प्लानिंग थी, पढ़ाई करी गई थी कि किस एयरबेस से हमें जाना है, कहाँ से कौन सी सुरंग से हमें सैनिकों को भेजना है, वहाँ पे उनके कौन से लॉन्च पैड तबाह करने, लॉन्च पैड की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसका जो पॉइंट है उसका नंबर क्या है, किस सिचुएशन पे है, कितने आदमी वहाँ पे हैं, उनके पास कितना असलाहा है, सब कुछ A to Z चीज़ें पता होती हैं, ताकि जब वहाँ पे घुसो तो तुम्हें पता हो कि अगर मार के गए हो तो निकलना कहाँ से। और यही सेम यूपीएससी है। यूपीएससी इसीलिए तो बोलते हैं तुम्हें इतना कुछ सिखा के जाता है कि तुम पूरी लाइफ में नहीं सीख पाते हो। राम राम।